नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए कहानियां लेकर आता हूं। कहानियां ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ बताती हैं, है ना। साहित्य और कविताओं का, कहानियों का यही सब तो अर्थ है, यही सब तो आनंद है। तो चलिए, आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूं, शिकारी औरतें। ये कहानी है सादत हसन मंटो की। सादत हसन मंटो ज़िंदगी की सच्चाई अपनी कहानियों में बयान कर देते हैं। वह आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, इससे उनका मतलब नहीं रहता है। तो ऐसी ही कहानी है आज की, शिकारी औरतें। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बर्की ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज़ मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर बहस व मुबाहिसा होता रहा। मैं जब बम्बई सेंटर्स के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि वो फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया, पोल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। मैं तेज़ चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा, आहिस्ता आहिस्ता चलें, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फ़ी कुल्फ़ी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने के लिए कहा और उस कुल्फ़ी वाले से कहा, एक कुल्फ़ी दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकद्दुर किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने, यानी कि जो पत्तों का बना होता है, उसमें कुल्फ़ी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आन घुसा। काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फ़ी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फ़ी वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। इसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चिट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने इससे पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस कुमाश की लड़की है। चुनांचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और ये विक्टोरिया भी गलत है, कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि उसने नजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालना तो उधम मचाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत ज़ात है, इससे फ़ायदा उठाकर कहीं वो ये बवेला न मचा दे कि मैंने इससे नाशाइस्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बीबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों इस पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे ज़ेरे लब कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये लो 10 रुपये। इस लड़की को तुम जहाँ भी ले जाना चाहो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे? इस ईरानी होटल से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। गहरे रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर से मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बम्बई ही का वाकया है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगा कर मुस्कुराने लगी। मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफ़ा तुम्हें देखा है। साला झूठ मत बोलो, 2 रोज़ देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने उन तीखे नक्शों वाली घाटन को अपनी तहवील में ले लिया।
अब ये जो वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ ये लाहौर का है। मैं और मेरा दोस्त एक रेडियो स्टेशन पर जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली के हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे अक्ब से निकल कर आगे आ गया। उसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब नीमुआ थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली नशिस्त पर बैठा था कहा, यह औरत बदचलन मालूम होती है, तुम ऐसे फैसले एकदम मत दिया करो यार। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा। बुरके वाली औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे था। वो टिकटिकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज़ कर लिया। उसके आध ढके चेहरे पर मुझे कोई रद्द अमल नज़र न आया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त गटकने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मुसर्रत हुई, लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्कापोश औरत ने अपना टांगा ठहरा लिया और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो नीम उठी हुई निकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और टांगे वाले से कहा, वो रेडियो स्टेशन का रुख करो। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने उससे कहा, यह खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त है कि उन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तहान कराया जो काफ़ी इत्मीनान बख्श था। जब ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी, रंग गोरा और आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन इसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शक्करकंदी की तरह भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा, बाहर एक टांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पर वो तंग आ गया है। चुनांचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने टांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा कि मेरा किराया अदा करो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके टांगे के साथ एक दूसरा टांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और कहा, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी, उसने 2 घंटे मेरे ख़राब किए हैं। कभी उधर जाती थी कभी इधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कि उसको कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी, मैं अपना किराया चाहता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्कापोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा टांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई, मैं दे दूँगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहाँ डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उसने रुख्सत तलब की। बाहर आकर उसके टांगे वाले को 2 घंटे का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने टांगा लिया है, तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। वो खिसियानी हो गई। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है इसे तर्क करो। मैं उसे मजंग के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तफाकन मुझे एक काम से वहाँ जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे हैं। तो ये थी शिकारी औरतों की कहानी। आपको कैसी लगी है बताइए। आपके जीवन में भी कुछ शिकारी औरतें रही होंगी तो कमेंट करके इस चैनल पर बताइए। और फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना कहानी कॉर्नर। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।